सर्वप्रथम अपने गुरु महेश्वर शिव के चरणों में नमन करती हूँ। इस कालखंड महामानव साहब बाबू दीदी माँ के चरणों में नमन करती हूँ। मेरे नमन स्वीकार करना। इस पर चर्चा स्थल पर उपस्थित यानी उपस्थित सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करना, आप लोग स्वीकार करना। वन संचालक गुरु भैया से आदेश मिले हैं अपना गुरु के बात करने के लिए। वो तो बड़ी सौभाग्य बात होते हैं जो सुनने के मौका मिलते हैं, समझने के मौका मिलते हैं। वो किनकी दया होते हैं? तो अपना गुरु के, जिस गुरु के अपना बनाए हैं उस गुरु के दया होते हैं तो सुनने के मौका मिलते हैं। मैं तो आज आने को चाहत में गुरु को दया सोचे थे नहीं थे, मैं यहाँ गांव में नहीं थी और जब आए तो फिर आज भी कहीं जाने का समय भी आ गया, लेकिन गुरु का वो खेला हो गया जो कैंसिल हो गया और यहाँ आने के पड़ गया। कुछ दीदी के सूचना दे दिए जब आप जाइए, मैं गांव में नहीं रहेंगे। जहाँ अपना गुरु को बात हो रहा है वहाँ जाकर को सुनिए, समझिए और अपने गांव में साप्ताहिक हो जो भी हो उसमें अपना गुरु के बात गुरु भाई बहन के बीच समझाने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कुछ दीदी नए आकर को मेरे यहाँ बैठ गए, जब आप नहीं जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए वहाँ कैंसिल कीजिए और चलिए गुरु के काज में। फिर दूसरा दिन जाना है। मन थोड़ा समझ गया उनके बात, जो इसका मतलब है जो अपना गुरु को दया है, साहब दीदी के आशीर्वाद मेरे साथ है, इसलिए किसी माध्यम से तो कुछ बहन प्रयास कर रहा है जो आप ही सूचना दे दिए और आप कहीं जा रहे हैं इसलिए नहीं जाना है, आप चलिए साथ। इस सोच कर को मैं यहाँ आने के लिए प्रयास हो गए। फिर मन समझा कि जो अगर नहीं जाएंगे, हर भाई बहन कहते हैं गुरु के पहले आगे कीजिए, अपने काम पीछे कीजिए, वो गुरु आपका काम जरूर कर देते हैं। जिम्मेदारी हर कुछ के गुरु पर सौंप दीजिए, साहब दीदी पर सौंप दीजिए, वो खुद करवा लेते हैं। कैसे करवाएंगे नहीं करवाएंगे वो उनके हाथ में है। इसलिए जिस राह पर मेरे साहब ने लगाए हैं, जो 3 सूत का रास्ता इसे दिखाया है, उस राह पर हर हमेशा चलना है और चल रहे हैं। लेकिन उनके दया है जो कहीं भी जाते हैं न तो मेरे गुरु को बात भी सुनने के समय भी मिल ही जाते हैं। जहां भी रहते हैं जिस समय में उस समय मेरे गुरु की बात सुनने के मौका मिल जाते हैं, क्योंकि जो मेरे गुरु से उतना प्रेम है, उतना चाहत है। इसलिए कहते हैं ये तेरे प्यार में भूल गई माँ अपनी खबर, ठीक गुरु के प्रेम में खुद के काम गुरु भाई बहन खो जाते हैं। जो मेरे गुरु को बात हो रहे हैं, चलो भाई बाद में काम खुद के कर लेना है और अपना गुरु के काम आगू करना है। तो गुरु तो वो बोझा उठाने के लिए नहीं कहते हैं, यही अपना गुरु के बात दूसरे भाई बहन के बीच समझा बुझा कर को खुद के चलना होते हैं और दूसरों के चलाने के भी थोड़ा प्रयास करना होता है। और वो खुद के प्रयास कितना करेंगे, जब तक गुरु को दया नहीं होते हैं तब तक प्रयास कायम नहीं होते हैं। साहब दीदी के आशीर्वाद साथ होते हैं तब फिर प्रयास हम सारे भाई बहन करते हैं। किसी भाई बहन समझ बुझ कर करो चलने के लिए प्रयास करते हैं। इसी समझ कर को सोचे जो दीदी यार नहीं जाएंगे तो नहीं जाएगा, इसलिए हम चलाएं तो सुनने समझने के समय भी मिल गया और मन संचालक भैया भी कुछ बोलने की भी समय दे दिए। चलिए इस चंद शब्दों के साथ अपने वाणी के गुरु के चरणों में रखती हूँ। तमाम गुरु भाई बहन चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करना।